राम मंदिर अब जाने वाले हैं राहुल गांधी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आई है और एक तरफ मोदी जी का हमने दर्शन देखा था। अब इसी बात के लिए ही लड़ाई होगी कि अब बीजेपी वाले क्या कहेंगे। एक तरफ मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि भाई नाटक करने जा रहे हैं, कोई तोप मारने नहीं जा रहे राहुल गांधी। तो भाई जब मोदी जी गए थे तो वो क्या करने गए थे, ये अब बड़ा सवाल हो गया। देखिए चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मोदी जी गए, तमाम धुरंधर गए, RSS मोहन भागवत जी गए, योगी जी गए, अब राहुल गांधी जा रहे हैं और इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ इन भजपिल्लों से और गिरिराजवा से, खास करके वो जब भी बोलता है अनापे शनाप बोलता है। हमको लग रहा है बेशर्म ही पैदा हुआ था। 1988 में पहली बार रामलला की स्थापना, पूजा और शिलान्यास किसने किया था? इसी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पिताजी, जो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। लेकिन इतना हू हल्ला और प्रचार प्रसार नहीं किया। राहुल गांधी को जरूरत क्या पड़ी अब राम मंदिर जाने की? सर, अयोध्या जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों, भाजपा की विरासत है क्या? RSS के बाप की ठेकेदारी है क्या वहाँ मिली हुई? बना तो है मोदी जी की वजह से ही। अरे मोदी जी के बाप को जैसे बना, न्यायालय की और जितने घोटाले वहाँ हुए हैं उसकी कल्पना भी मत कीजिएगा। हिंदुओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं ये बोलकर। हिंदू आस्था को ठेस ही लोग पहुंचा रहे हैं कि राम को ये लाएंगे। नारा गाना चलवा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनके बाप की हैसियत है कि राम को ला देंगे। सर, वो राम को लाए भी या मंदिर बनवा भी दिए। देखिए, सुनिए, मूर्ति जाके देख लीजिएगा, रोती हुई मूर्ति मिलेगी। पुरानी मूर्ति कहाँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट भी वही पद्धति माना जिस पद्धति को ये क्या बोलते हैं नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उसमें मंजूरी दी थी। मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी को जरूरत क्या पड़ी? ये तो महंगाई बेरोजगारी पे बात करने वाले लोग हैं, ये कब से घुस गए इसमें जी? अच्छा, ये बताइए, क्या कुंभ के मेले में उनकी माँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में पैदा हुई थी गई थी कि नहीं? ये गए थे कि नहीं? ये तमाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा किए थे कि नहीं? मोदी जी से पूछिएगा तो चल के दिखावे, राम नाम सत्य हो जाएगा। आप बताइए, ये क्या बोलते हैं, ये कटरा के पास जो मंदिर है माता जी का, वैष्णो माता का, वहाँ गए कि नहीं राहुल जी? मतलब राहुल गांधी जी को कोई कामयाबी नहीं मिल रही था, अब हिंदुओं का सहारा लेना पड़ा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, आप गलतफहमी पाल रहे हैं। किसी भी मंदिर और देवी देवता के स्थान पर कम से कम राहुल गांधी हनुमान जी को उड़ा तो नहीं रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। माफी मांगिए आप पहले, फिर मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं आप। हाँ, एक भाई हमारे वहाँ खलनायक पैदा हुए थे, अमरीश पुरी। नगीना पिक्चर देखी है, ब्यूटी क्वीन देखी है नहीं? आप देखे हैं ना? उसमें पूरा जो भगवा वस्त्र पहन करके और त्रिशूल और डमरू ले करके और वो बीन बजा के, और सेम वही सोमनाथ मंदिर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू। राहुल गांधी जा क्यों रहे हैं भाई? हम किसी भी देवी देवता के दर्शन करने, मन्नत मांगने, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने कहीं भी किसी को भी जाने के बीच चले जाते, महिलाओं पे हो रहे जुल्म उनके बीच चले जाते, मेरठ चले जाते। अरे भाई, क्या जाएंगे राजनीति करने? अरे ये बताइए, हाथरस नहीं गए थे का मोदी जी गए थे? मणिपुर नहीं गए थे का मोदी जी गए थे? आप मुझे बता दीजिए, भारत में गांधी जी के बाद और इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पद यात्रा अगर किसी ने किया है, सनातन धर्म के धर्मगुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने। उसके बाद एक ही लाल, इंदिरा जी का पोता, पंडित नेहरू का परपोता और राजीव गांधी का लाल, स्वर्गीय संजय गांधी का भतीजा राहुल गांधी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक 5.5 महीना पैदल यात्रा किए। भी संघी का नाम बता दीजिए, एक भी बजरंग दल वाले का नाम बता दीजिए।
कल तो पकड़ेगा हम पता नहीं चलो लाट लाट रजाई ओढ़ा ओढ़ा के कंबल परेड हुई है। लेकिन भगवान का अवतार तो मोदी जी को ही मिल रहा है। ये अवतार हैं जो अपनी माँ के गर्भ को ही गाली दे दे, जो तमाम देवी देवताओं को सनातन धर्म में कुछ नपुंसक लोग हैं उनके सामने राम को लाए हैं, ये कल बाबा भोलेनाथ को लेके आ जाएंगे। आप मुझे बताइए, हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। सनातन धर्म के मानने वालों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे सनकी नौटंकी बात जोकर पीएम को अपमानित करना जरूरी हो गया है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी राम मंदिर में नाटक करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो क्या करने गए थे? 12 आना सैकड़ा में उखाड़ने गए थे। आप मुझे बताइए, हम कांग्रेसियों की यही भाषा है, राहुल गांधी के सिपाही की यही भाषा है, जाहिल वाली भाषा है। अरे जाहुल उखाड़ना क्या मतलब? बांस उखाड़ने जा कैलाश विजयवर्गीय वाला घंटा वाला जवाब दे रहे हैं आप। नहीं तो हम उसी भाषा में जवाब देंगे। गिरिराज सिंह अगर मुंह खोलेंगे, अगर तहजीब और तरीके से नहीं बात करेंगे तो जान लीजिए कि जिस भाषा में बात करोगे हम तो उसी भाषा में। हम तो वो ब्राह्मण हैं जो शादी और श्राद्ध दोनों करवाते हैं। राहुल गांधी क्रेडिट लेने जा रहे हैं क्या? हिंदुओं की जरूरत पड़ गई है क्या? भगवा ओढ़ने की जरूरत पड़ गई है क्या? अरे वो कौल ब्राह्मण हैं, वो कौल ब्राह्मण परिवार से आते हैं। अब ब्राह्मणों को कहीं जाने की चाहे हमें मक्का मदीना भी जाना पड़े तो हम वहाँ भी चल देंगे, ये जान लीजिएगा। वोट के लिए जा रहे हैं राहुल? नहीं, हिंदुत्व के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो जा रहे हैं कि देश की खुशहाली की मन्नत मांगने, प्रार्थना करने। कहीं बैन लग गया राहुल गांधी पे तो जल्दी लगा दें। योगी आदित्यनाथ में दम हो, मोदी में दम मत लगावे ना। मोहन भागवत जी भी हैं, वो भी जाते हैं। नहीं तो जहाँ वो बकरी का डॉक्टर, वो कब से उनको जो है हिंदुज़म के बारे में जानकारी। फायदा बताइए, राहुल गांधी के अयोध्या जाने का फायदा बताइए। कोई क्या है मकसद बताइए? मकसद है कि देश की खुशहाली के लिए प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। आशीर्वाद मिलेगा 100%। ईश्वर के अपने भक्तों का ध्यान रखता है। साधु संत नाराज हो गए तो समझ रहे हैं मामला खराब हो जाएगा। साधु संत शंकराचार्य इनके खिलाफ है, कह रहे हिंदू है ही नहीं राहुल गांधी। भाई साधु संत नाराज होके का बिगाड़ लेंगे? ये सब तो अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ। हरे राम भद्राचार्य बा पिछली जन्म में पाप किया था, इस जन्म में अंधा पैदा हुआ और इस जन्म में पाप कर रहा है, अगले जन्म में कुकुर पैदा। शराब दे देगा आपको। हनुमान जी उनके बाप के चपरासी हैं। हमको हनुमान जी नहीं मानते हैं। रुद्र की पूजा मैं नहीं करता हूँ। और वो दूसरे का भविष्य देखते हैं ना, ला मैं उनका भविष्य मैं देख देता हूँ। मतलब यूपी में चुनाव है इसलिए राहुल गांधी को अयोध्या याद आ रही है, राम मंदिर याद आ रहा है। अभी बंगाल में चुनाव है, आसाम में है, केरल में है। बंगाल में तो आपका कुछ वजूद ही नहीं है, इसीलिए यूपी याद आ रहा है। वो देखा जाएगा वजूद है या नहीं है। लेकिन इस बार कम से कम 100 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है बंगाल में। लेकिन बीजेपी तो इस पर राजनीति कर रही है, सियासत की। राहुल गांधी को जरूरत क्या है सब करने का? कहाँ है? इनको मिर्च लग गई इन लोगों को। दुनिया के कहीं और बवासीर होता है, गिरिराज सिंह के मुंह में बवासीर हो की बीमारी हो गई है। मोदी जी उधर गए, आपने देखा पूरा देश ने उनका स्वागत किया, तारीफ किया, स्वागत किया। सब अंत भक्त थे। अच्छा, हाँ, आप भक्त नहीं, आप राहुल गांधी की दलाली कर रहे हैं। आप मैं दलाल आपको दिखता हूँ? मोदी जी के भक्त को आप अनभक्त कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बताइए कि मोदी जी ही एक ऐसे अवतारी पुरुष हैं जो बिना पत्नी के इतने करोड़ों लाखों अंधभक्त पैदा कर दिए। एक कम बहादुरी। यूपी हार रहे हैं आप? अब हम यूपी नहीं हार रहे हैं, बीजेपी हार रही है। इसलिए तो अयोध्या जा रहे हैं राहुल गांधी। भाई अयोध्या जाना, गुरु गोरखनाथ का दर्शन करना, गौतम बुद्धा की शरण में जाना, काशी विश्वनाथ की शरण में जाना, महाकाल की शरण में जाना, तो आप मुझे बताइए। सिर्फ एक फर्क बता दीजिए, मोदी जी वहां जा चुके हैं, दर्शन भी कर चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है। राहुल गांधी के जाने से दोनों में फर्क क्या रहेगा? बस फर्क यही रहेगा कि एक ईमानदार व्यक्ति जा रहा है, एक ड्रामेबाज गया था। माफी मांगिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ड्रामेबाज हैं, नौटंकी मास्टर हैं, पॉलिटिकल जोकर हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।